अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू कार सूत्र। और आज हम बात करेंगे मोनोकोक चेसिस और लेडर और फ्रेम चेसिस की दोनों के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो में हमने 4x4 समझा है, AWD समझाई है और 4x4 के मोड समझाए हैं। तो अगला क्वेश्चन तो ये आना ही था आप लोगों की तरफ से कि भाई मोनोकोक चेसिस अच्छी होती है या लेडर और फ्रेम चेसिस अच्छी होती है। तो ये वीडियो उस बाकी की वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो वो चेकआउट कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। पहले शुरू करते हैं कि चेसिस होती क्या है। चेसिस एक बेसिक फ्रेम होता है, एक ढांचा होता है, जैसे हमारे स्केलेटन होता है वैसे ही गाड़ी का स्केलेटन आप समझ लीजिए, जिसपे गाड़ी जो है वो पूरी बनाई जाती है। तो एक बेसिक पहला पार्ट आप मान लीजिए गाड़ी का वो चेसिस होती है। अब मोनोकॉक चेसिस और लेडर और फ्रेम। मोनोकॉक चेसिस जो है वो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे एक सिंगल फ्रेम रहता है अटैच, जिसके अंदर सब कुछ होता है, आपकी रूफ पिलर सब कुछ होता है। ये मोनोकॉक चेसिस होती है। दूसरी होती है लेडर ऑन फ्रेम चेसिस या बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस। इसमें एक फ्रेम होता है नीचे, उस फ्रेम के ऊपर जो है वो पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट की जाती है अलग अलग पार्ट्स में। अब इसकी जो नीचे का फ्रेम आप देख पा रहे हो ये लेडर की तरह भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसलिए इसको लेडर ऑन फ्रेम भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वर्ड वो बॉडी ऑन फ्रेम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो ज्यादा एडवांटेजेस जो है वो हमारे पास मोनोकॉक चेसिस की होती है। वो क्या क्या होती है और क्यों होती है वो बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये लाइट वेट होती है इन कंपैरिजन टू बॉडी ऑन फ्रेम के, जिसकी वजह से दूसरी एडवांटेज आ जाती है कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और उससे तीसरी आपकी एडवांटेज आ जाती है निकल के, क्योंकि आपस में कोरिलेटेड है। और तीसरी एडवांटेज ये आ जाती है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत नीचे होता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्टेबल बहुत ज़्यादा होती है अगर आप कंपेयर करेंगे बॉडी और फ्रेम चेसिस से। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस चेसिस के साथ है वो ये है कि हायर सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करती है। मोनोकॉक वाली जो गाड़ियां हैं वो सेफर गाड़ियां होती हैं इन कंपैरिजन टू लेडर ऑन फ्रेम, और इनकी राइड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जो बॉडी ऑन फ्रेम की एडवांटेजेस हैं वही इसके डिसएडवांटेजेस है। बॉडी ऑन फ्रेम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये परफेक्ट ऑफ रोड व्हीकल बनाती है, यानी कि जो बॉडी के ऊपर, जो फ्रेम के ऊपर जो बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो आपको ऑफ रोड कंडीशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरी एडवांटेज जो है वो बॉडी ऑन फ्रेम की ये है कि आप बहुत ज्यादा पेलोड कैपेसिटी इसके साथ ले चल सकते। पेलोड कैपेसिटी मतलब कुछ वजन डालना या वजन खींचने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है लेडर ऑन फ्रेम में। तभी आप देखेंगे कि जितने भी ट्रक्स होते हैं और खास करके यूएस में जितने भी ट्रक्स आप देखेंगे वो सब लेडर ऑन फ्रेम ही बनाए जाते हैं। मोनोकोक ट्रक्स तो नहीं होते, जो नॉर्मल ट्रक्स जैसे आप इज़ुज़ू देखते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और अगली जो एडवांटेज इसकी है वो इजी टू रिपेयर होते हैं ये, क्योंकि अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुई होती है एक फ्रेम के ऊपर, तो कौन सा पार्ट गया वो उसको निकाला दूसरा डाल दिया, इट्स ईजी। लेकिन अगर मोनोकॉक गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो टोटल लॉस में चली जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो रिपेयरेबल इतनी आसानी से नहीं होती। तो यही था कुछ मेजर डिफरेंसेस मोनोकॉक चेसी और लेडर ऑन फ्रेम चेसी या फिर बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो ऑफ रोडर्स हैं वो भी, जैसे कि अगर आप डिफेंडर की बात करोगे तो डिफेंडर भी मोनोकॉक चेसिस पे बनाया गया है। अगर आप रेंज रोवर की बात करोगे तो रेंज रोवर की एसयूवीज भी जो ज़्यादातर मोनोकॉक चेसिस में बनाई जाती है, क्योंकि एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है मोनोकॉक चेसिस की। और मोनोकॉक चेसिस को आजकल ऑफ रोड कैपेबल भी बनाया जा रहा है। रोज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और इन्वॉल्वमेंट से दिख रहा है कि मेजरली जो है वो मोनोकॉक चेसिस ही आगे चलने वाली है, और सिर्फ ट्रक्स में जहां पे हैवी लोड की जरूरत पड़ती है वहां पे ही लेडर और फ्रेम यूज किया जाएगा। क्योंकि आप और मैं अपनी रेगुलर गाड़ियों से कितना ही पेलोड यूज करते हैं और कितना ऑफ रोडिंग पे जाते हैं सब आपको पता है। तो प्रैक्टिकली सस्ती भी पड़ती है, चीप रहती है आपका, और लॉन्ग टर्म में जो है वो इस पे फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ऊपर रहती है। तो इसलिए मोनोकॉक चेसिस जो है वो ज्यादा ट्रेंड में है इस समय ऑटोमोबाइल मार्केट में वर्ल्ड वाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलमेट पहन लेना, सीट बेल्ट पहन लेना जब भी आप राइड ड्राइव करो, और प्लीज सिटी के अंदर लो बीम पे गाड़ी चलाना या फिर स्कूटी जो भी आप चलाते हो प्लीज लो बीम का ध्यान रखा करिए। सबको परेशान करते हैं हम सब लोग हाई बीम पे चल के। सी यू अराउंड।